नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉरनेशन। बिहार में किसी की भी सियासत जो है वो उरूज पर हो या किसी की सियासत ढलान पर हो, लेकिन सियासत के केंद्र में जातियां रहती हैं और ये आज से नहीं शुरू से ही रहा है और ऐसा लगता है कि आगे भी ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। बिहार में पिछड़ों की राजनीति करने के लिए जानी जाती है कई राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि बिहार में अगर आपको सत्ता तक पहुंचना है तो आपको पिछड़ों की राजनीति जो है वो चाहे या ना चाहे करनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है हुजूर। लेकिन अब बिहार में पैटर्न जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। राजनीतिक पार्टियां पिछड़ों की बात करती हैं, लेकिन चेहरे के तौर पर जो है अब अगड़े नजर आने लगे हैं, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि दशकों से ये गायब होता हुआ चला था, लेकिन अचानक बीते 2-3 सालों में ये ऐसा एक नया पैटर्न जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। क्या है वो पैटर्न, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जातीय जकड़न से गुजर रहा बिहार इन दिनों नए जातीय समीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने 90 के दशक में पिछड़ी राजनीति को आवाज देते एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को धार दी। देश भर में अति पिछड़ों की राजनीति को धार देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार ने यादव माइनस अन पिछड़ों की राजनीति के साथ साथ एक हद तक दलित मतों को साधने की कोशिश की। इस खास समय में स्वर्ण वोट प्राथमिकता के आधार पर नहीं रहे। हाँ, कांग्रेस के समय में स्वर्ण और दलित वोटों की प्राथमिकता थी, लेकिन बिहार की सियासत में एक बार फिर स्वर्ण को अपनी ओर आकर्षित करने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। लगभग सभी प्रमुख दल प्राथमिकता के साथ इसे स्वीकारने लगे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के समय राष्ट्रीय जनता दल, जिसे एमवाई समीकरण की पार्टी मानी जाती थी, वो तेजस्वी यादव के समय ए टू जेड की पार्टी हो गई। इतना ही नहीं, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर किसी को बैठाने की बात आई तो जगदानंद सिंह का नाम सामने लाया गया। उन्होंने जब इनकार कर दिया, यहां तक कि पार्टी कार्यालय से उन्होंने दूरी बना ली, तब भी राजद नेतृत्व ने प्रदेश की कमान जगदानंद सिंह को ही सौंपा। जबकि पार्टी नेतृत्व के भीतर एमवाई समीकरण को पुष्ट करने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम लगभग तय हो चुका था, लेकिन फैसला जगदानंद सिंह के साथ रहा। इस बीच दलित राजनीति को साधने के लिए शिवचंद्र राम के नाम पर भी पार्टी के भीतर रायशुमारी की गई, मगर अंतिम स्वीकृति जगदानंद सिंह के नाम पर ही रही। जनता दल यूनाइटेड भी इस खेल में शामिल होती चली गई। गत वर्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जेडीयू के ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। इस बार चर्चा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अन्य जाति से बनाया जाएगा। इस पद पर बदलाव के संकेत मिल रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी चल रहा था, लेकिन एक बार फिर ललन सिंह पर ही पार्टी ने आस्था व्यक्त की। इसे लेकर जेडीयू ने कुशवाहा वोटरों में नाराजगी भी दिखी। उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थलग पड़ गए। अन्य दलों की चाल को समझते हुए कांग्रेस ने भी इस बार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को बनाया है। यहां भी अध्यक्ष पद को लेकर कई नाम चल रहे थे। स्वर्ण की स्वीकृति को कांग्रेस ने लगातार बनी हुई थी। इस बार भी भूमिहार जाति से आने के बाद ले अखिलेश सिंह को लाया गया। के बाद महागठबंधन के प्रमुख दलों की बागडोर स्वर्ण के हाथों में चली गई। दरअसल इन दिनों भाजपा के भीतर स्वर्ण, विशेषकर भूमिहार जाति के वोटरों में नाराजगी देखी जा रही है। इनके वोटरों का बिखराव भी देखा गया। हाल ही में मोकामा विधानसभा चुनाव में भूमिहारों का वोट बढ़ता दिखा। कुर्नी में भी भूमिहार वोट बटा है, ऐसा माना जा रहा है। लिहाजा अब इस वोट को अपने दल की तरफ मोड़ने का प्रयास चल निकला है। भाजपा के इसी आधार वोट का खिसकना भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें कि अब जो है वो पिछड़ों की राजनीति के साथ साथ स्वर्णों का पॉलिटिक्स भी बिहार में रफ्तार पकड़ चुका है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।